हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज बिजनेस का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में हम पढ़ने जा रहे हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए ठीक है, फटाफट से चालू करते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के लेवल्स की अगर बात करें तो पहले तो अपन समझते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। जो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वहां की अगर अपन बात करें, बड़े ऑर्गेनाइजेशन की अगर अपन बात करें तो वहां पे मेनली 3 लेवल्स रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो वो पर्सन्स जो उस बिजनेस का पूरा फ्रेमअप बनाते हैं कि भाई कैसे काम करना है, क्या काम करना है, ठीक है। जैसे समझिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन का क्या बोल सकते हैं अपन की पॉलिसीज बनाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज बनाएंगे, जो प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्लानिंग करेंगे, जो प्लान आउट करेंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, वो क्या उद्देश्य से बन रहा है। हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस भी हमने पढ़े। ठीक है, तो किस ऑब्जेक्ट से वो बन रहा है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, वो उसका काम है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। जैसे कि रिलायंस कंपनी की अगर बात करें तो वहां के मैनेजमेंट में अंबानी जी हैं, ठीक है, जो भी हेड्स हैं, टॉप मोस्ट अथॉरिटी जो हैं, उनको टॉप लेवल मैनेजमेंट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गए। टॉप लेवल मैनेजमेंट छोटे मोटे वर्क नहीं देखते, वो सिर्फ टॉप लेवल के काम देखते हैं। ठीक है, अब देखो, इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्क, दे ऑल परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज, सभी डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, सभी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अपनी अथॉरिटीज होती है। ठीक है, तो टॉप लेवल अभी हमने देखा, तो टॉप लेवल देखें, दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन, सीईओ, सीओओ, चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड इक्विवेलेंट टीम। मतलब जो सबसे टॉप पे रहते, सिंपल सी बात है, जो सबसे टॉप पे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनके फंक्शंस क्या है, वो क्या काम करते हैं, डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज, वो किस उद्देश्य से बना हुआ है, इसके ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करते हैं कौन, टॉप लेवल मैनेजमेंट। फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज, प्लान्स और पॉलिसीज कौन बनाता है, ठीक है, कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज, ठीक है, कि एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करता है, पर जो कि क्या करता है, मिडिल लेवल। अभी अपन मिडिल लेवल को देखेंगे, उसके बाद में वाला पॉइंट देखेंगे। असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स्ड एसेट्स एक्सेट्रा। ठीक है, जो चीजों की जरूरत पड़ती है, उनकी क्या है, जो पैसे की जरूरत पड़ती है बिजनेस करने में, क्या क्या बड़ी रिक्वायरमेंट है, उन चीजों की वो क्या करते हैं, उनके रिसोर्सेस प्रोवाइड करवाते हैं। और अप्रूविंग द बजट्स, अब बजट्स वगैरह कुछ हैं तो उसको अप्रूव करवाते हैं। जैसे अपन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मुकेश अंबानी ने सोचा कि भाई अब हम टेलीकॉम सेक्टर में उतरना चाहते हैं। ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर के लिए क्या क्या चीजें लगेगी, इस पे कुछ डिस्कशन उन्होंने, उनकी टीम ने, उनके साथ में वालों ने करा। ठीक है, और उन्होंने ये डिसाइड करा कि हाँ, नाउ वी आर विथ आवर टेलीकॉम सेक्टर। ठीक है, अब उन्होंने उनका एक टेलीकॉम प्रोजेक्ट भी चालू कर दिया। अब ये प्लान और पॉलिसीज कौन ने बनाई, टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब उनको देखेगा कौन, अब वो डेली तो नहीं देख सकते, तो उनके लिए उन्होंने क्या करा, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया। ठीक है,
जैसे उन टेलीकॉम सेक्टर में उन चीजों को सर्कल बोलते हैं, जैसे अपन स्टेट बोलते हैं, वहां पे टेलीकॉम सेक्टर में उन चीजों को सर्कल बोला जाता है। जैसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सर्कल, ठीक है, यूपी ईस्ट यूपी वेस्ट, ठीक है, महाराष्ट्र सर्कल, ऐसे उन्होंने क्या करा, सर्कल में बांट दिया, और हर सर्कल के लिए उन्होंने एक टॉप पे एक अथॉरिटी को रख दिया, ठीक है। अगर अपन उसकी बात करें, क्या बोलते हैं, एक फैक्ट्री की, तो देखिए सबसे टॉप पे तो सीईओ सीएफओ, उसके बाद में हर फैक्ट्री का एक हेड होता है जिसको हम जनरल मैनेजर बोलते हैं, ठीक है। तो वो जनरल मैनेजर सिर्फ पर्टिकुलरली उस फैक्ट्री को देखेगा, आ रही बात समझ में। वो जो जनरल मैनेजर है ना, वो सिर्फ पर्टिकुलरली उस फैक्ट्री को देखेगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, वो चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो, कहीं पे भी उनका जो बिजनेस चल रहा है वो सभी बिजनेस को देखते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट सिर्फ पर्टिकुलरली जहां के लिए आपने सेटअप किया है सिर्फ उसी को देखेगा, आ रही बात समझ में, पर्टिकुलरली उसी चीज को देखेगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट लाइज बिटवीन द टॉप लेवल और लोअर लेवल। अभी अपन लोअर लेवल पढ़ेंगे। टॉप लेवल के नीचे होता है और लोअर लेवल के ऊपर होता है। दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ऑपरेशन मैनेजर एसेट्रा, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट से नीचे होते हैं, और इनका काम होता है कि जो प्लान्स एंड पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई हैं उसको फॉलो करवाना। आ रही बात समझ में, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो बनाई हैं उन्हें फॉलो करवाना। देखिए, इंटरप्रिटेटिंग प्लान्स एंड पॉलिसी फ्रेम अप बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई है उनको समझाना, ठीक है। अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज, उनके कर्मचारी, वहां के कर्मचारी अपॉइंट करना, ठीक है, वो फैक्ट्री के लिए कर्मचारी अपॉइंट करना, एम्प्लॉइज अपॉइंट करना। इशूइंग इंस्ट्रक्शन देना, मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, कर्मचारी अपने जो एम्प्लॉइज है उनको मोटिवेट करना, ठीक है। तो ये काम किसका है, मिडिल लेवल का। अब देखिए, वो जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री को पूरा देखने का काम किसका है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। टॉप लेवल मैनेजमेंट का ओवरऑल बिजनेस को देखने का है, फैक्ट्री को देखने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। और उन मिडिल लेवल मैनेजमेंट से एक नीचे आता है लोअर लेवल या फिर सुपरवाइजरी लेवल बोलते हैं, ठीक है। वहां पे क्या होते हैं कि बहुत सारे, एक जैसे जनरल मैनेजर के नीचे बहुत सारे सुपरवाइजर्स आ जाएंगे, ठीक है, सुपरवाइजर्स आ जाएंगे। जनरल मैनेजर के नीचे क्या आ जाएंगे, सुपरवाइजर्स आ जाएंगे। तो वो सुपरवाइजर्स क्या काम करेंगे, सुपरवाइजर ये काम करेंगे कि भाई हमारा जो वास्तविक में जो हमारा वर्कर काम कर रहा है वो कैसा काम कर रहा है, वर्कर से काम करवाने का काम किसका है, सुपरवाइजर का। आई होप समझ में आया। टॉप लेवल पे सीईओ सीएफओ, ठीक है। उसके बाद में प्लांट हेड, जिसको हम जनरल मैनेजर भी बोल सकते हैं या ऑपरेशनल मैनेजर, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, परचेस मैनेजर भी बोल सकते हैं। ये हो गया मिडिल लेवल। और लोअर लेवल में कौन आएगा, लोअर लेवल में आएंगे आपके सुपरवाइजर्स, ठीक है। लोअर लेवल में आएंगे सुपरवाइजर जो वर्कर से काम करवाते हैं। लोअर लेवल मैनेजर ऑफ दिस लेवल कैरीज ऑन द वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉप एंड द मिडिल लेवल। जैसा जैसा टॉप लेवल और मिडिल लेवल बोलते हैं वैसा काम करवाना। उनके पास अथॉरिटी जो रहती है वो लिमिटेड रहती है, ठीक है। तो इनके मेन फंक्शंस क्या है, एंश्योर प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना इन्हीं का काम है। सॉल्विंग ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स की जो छोटी मोटी समस्याएं वो भी यही सॉल्व करते हैं। इंश्योर सेफ्टी ऑफ वर्कर्स की सेफ्टी भी यही देखते हैं, ठीक है। हेल्पिंग मिडिल लेवल, और मिडिल लेवल को हेल्प करते क्योंकि डायरेक्टली मिडिल लेवल वर्कर से कनेक्टेड नहीं है। प्लांट का जो जनरल मैनेजर है वो हर वर्कर से बात नहीं करेगा, तो वर्कर की समस्या वहां तक मिडिल लेवल तक पहुंचाना, और मिडिल लेवल के जो ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शन है वो वर्कर तक पहुंचाना, यही काम किसका है, लोअर लेवल या फिर सुपरवाइजरी लेवल का। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, ओके।